जानवर परेशान हो रहे हैं जो पानी पिलाने के लिए हमारे लोकल आदमी यहाँ से लेकर जा रहे हैं उनको प्लीज मैं आपसे आदेश के निवेदन करूंगा आप जल्दी से इन गाड़ियों को हटाए। बिल्कुल बिल्कुल हटा रहे हैं। हाँ श्याम लाल भैया थोड़ा जिसकी भी गाड़ी है वो आराम से हटा ले, थोड़ा सा निकल जाएगी, अपने पशु है। और इस विधायक इंदिरा मीणा जी के लिए मैं तो ये कहूंगा, वाकई विकास की गंगा बावनवास क्षेत्र के लिए चाहे बड़ीला की MDR सड़क ले लो, अब सीधी नानौती वगैरह से गढ़खेड़ा से सीधी जुड़ गई। सड़कों का काम इतना बेहतरीन हुआ है, बहुत शानदार। बावनवास के अंदर गली गली जितनी भी सड़कें सारी मैं देख रहा हूं कम से कम कोई 50 साल बाद में जुड़ी है, कभी विकास हुआ ही नहीं। तो विकास के लिए मैं ये कहूंगा, इस विधायक महोदय ने पूरे क्षेत्र में किसी तरह का सौतेला व्यवहार नहीं किया, बराबर एक्टिव रही है, बराबर फील्ड में गांव गांव ढाणी ढाणी हर पंचायत के सरपंच को मैंने देखा है 60-60, 70-70 लाख रुपए दिए। हमारे यहाँ तो 3 लाख 5 लाख की छाती पे इसको छूटा। ये विकास के लिए मैंने देखा हर सरपंच को 60 लाख 70 लाख खूब दिए। मैं मानता था 5 लाख बड़ी मुश्किल से देवा, कोई 3 लाख 2.5 लाख, ये मिट्टू के सामने बढ़ाई, ये इधर बढ़ाई सब्जी मंडी के सामने 2.5 3 लाख क्या होता है 2.5 3 लाख में आप जानो ओट लाख को बढ़े। तो मेरा कहने का मतलब ये है, डिजिटल इंडिया है, विकास की रफ्तार है, सोशल मीडिया है, पूरा बावनवास विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए 90% कांग्रेस पार्टी के मत एवं समर्थन में वोट करिए 25 नवंबर को। ज्यादा से ज्यादा मेरी ये अपील है आप लोगों से। और मैं बावनवास विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय हेलो एक मैं ये कहूंगा आपसे, ये तो छोड़ा अपना सीधा, मैं ये कहूंगा बावनवास विधानसभा क्षेत्र से मैं निर्दलीय विधायक उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ हूं। मेरी विचारधारा कार्यशैली हमेशा कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, कांग्रेस की रीति नीति से जुड़ा हुआ हूं मैं। मेरा समर्थन मत एवं समर्थन इंदिरा मीणा जी को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, बावनवास विधानसभा क्षेत्र में कितना गुंडा राज था, आप लोग वोट देते थे नहीं देते थे, आपके रास्ते बंद थे। मैंने कितनी गुंडागिर्दी खत्म की है, कितनी लड़ाई लड़ी है। आज मत एवं समर्थन वोट वगैरह आप स्वतंत्र सम्मान्य हिम्मत जी पटेल साहब जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, ये भी हमारे बीच में पधार गए, इनका बहुत बहुत स्वागत। उल्टा ताली बजाकर स्वागत करें हिम्मत जी पटेल साहब का। सभी विराजे सर श्यामलाल जी का साफा श्यामलाल जी मीना जो पूर्व सरपंच रहे हमारे पट्टी कला से, इन्होंने भी अभी जो फोरम मंथन भरा है निर्दलीय के रूप में। अब हमारी जो विधायक है श्रीमती इंदिरा मीणा जी, इनकी रीति नीति, इनके विकास, इनके व्यवहार, इनकी जो कार्यशैली रही है 5 साल, उनसे प्रभावित होकर श्यामलाल जी ने इनका सपोर्ट किया है, इनका समर्थन किया है। और विधायक जी हमारे निर्दलीय प्रत्याशी भाई श्यामलाल जी का सम्मान करिए आप, जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें भाई श्यामलाल जी का, जो अभी अभी हमारी विधायिका को कांग्रेस के पक्ष में समर्थन दिया है। भाई श्यामलाल जी ने बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल जी। आपको 2-3 बार तो भारत माता की जय बोलनी है ऊंचे हाथ करके। इस पावन धरा की कसम है, पूरे क्षेत्र की आप लोगों को जोरदार नारेबाजी करनी है, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी की,
भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इंदिरा मीणा, इंदिरा मीणा, कांग्रेस पार्टी। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। और जो बोलनी है, थोड़ा हमारे अतिथि आए प्रभारी ऐसी। उदित राय जी, उदित राय जी, शकील अहमद जी, शकील अहमद जी, हिम्मत जी पटेल, हिम्मत जी पटेल, गिरिराज सिंह जी, हमारे गिरिराज सिंह जी गुजर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है। जोरदार लगाना इस देव सेना के लाडले का नारा। गिरिराज सिंह जी, गिरिराज सिंह जी, बोलो देवनाथ भगवान की जय। अब हमारे बीच में हमारे जिला के जिलाध्यक्ष भाई गिरिराज सिंह गुजर साहब को मैं आमंत्रित करूंगा, आप भी उद्बोधन दें। परम सम्मानित एआईसीसी कोऑर्डिनेटर 7 गारंटी जो रथ के कोऑर्डिनेटर माननीय हिम्मत भाई पटेल जी, उदित राज जी, हमारी क्षेत्रीय विधायक माननीय बहन इंदिरा जी, ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम जी, हंसराज जी, हमारे जो आज पार्टी को समर्थन दिया है, माननीय विधायक साहब के समर्थन में अपना नाम वापस लिया है भाई श्यामलाल जी, भाई हंसराज बल्लाला जी, समस्त कार्यकर्ता बंधु और मंचा सिंह। आपको ये जानकारी है कि 25 तारीख को हम प्रदेश की सरकार बनाने जा रहे हैं। 25 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आएंगे, कोई झाड़ू लेकर आएगा, कोई हाथी घोड़े लेकर आएगा, लेकिन उनसे पूछिएगा कि आपकी कौन सी गारंटी को लेकर आए हो। कांग्रेस 7 गारंटी लेकर आई है, आप कौन सी एक गारंटी लेकर आए हो, ये प्रश्न उनसे करिए। 5 साल में प्रदेश में जो अमन चैन रहा, जो शांति रही, किसी प्रकार का हिंसा प्रदेश में नहीं होने दी। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में अमन चैन रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी किसी प्रकार की सांप्रदायिकता नहीं होने दी। प्रदेश के अंदर चहुमुखी विकास हुआ। किसानों की बात करें, 11 लाख किसानों को 14,000 करोड़ के कर्जे माफ प्रदेश की सरकार ने किए। 2000 यूनिट किसानों को माफ किए। बिजली की 2000 की यूनिट किसान बिल जमा नहीं कराएंगे, माफ हो। राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मकान को 100 यूनिट बिजली माफ है। प्रदेश में पहले कोई अगर व्यक्ति मर जाता था, कोई बाप मर जाता था, तो बेटा अपनी जमीन को बेचने के लिए तैयार हो जाता था। और अगर बाप बीमार हो जाता था तो बेटा उसके बाप का इलाज के लिए अपनी जमीन को गिरवी रखता था। कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख रुपए तक का चिरंजीवी योजना लागू की कि प्रदेश का कोई भी किसान, गरीब, मजदूर इलाज के बिना नहीं मरेगा। 25 लाख रुपए सरकार इलाज कराएगी। बीमा किया। प्रदेश का अगर कोई भी गरीब का परिवार का मुखिया अगर निधन हो जाता है, किसी आकस्मिक दुर्घटना से मर जाता है, तो उसे 10 लाख रुपए उसको परिवार को मिलेगा। कई योजनाएं लेकर के प्रदेश की सरकार आपके बीच में आई। शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, 10 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। नहीं चाहते थे कि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गांव का बेटा पढ़ लिख कर शिक्षित नहीं बन जाए। भारतीय जनता पार्टी की नीयत थी। कांग्रेस की सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के अंदर 92 यूनिवर्सिटी कर दी। 92 यूनिवर्सिटी। प्रदेश का कोई बच्चा अनपढ़ न रहे।
रोजगार की बात करें, रोजगार के बारे में शांति और अहिंसा डिपार्टमेंट बना दिया। 52,000 लोगों को, 52,000 युवाओं को उसमें रोजगार दिया गया। कर्जे माफ किए, मेडिसिन दिया, रोडें बनवाई, स्कूल खुलवाए। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4,000 स्कूल प्राथमिक शालाएं बंद की थी, गहलोत सरकार ने वापस चालू कर। इस तरह की योजना कांग्रेस सरकार लेकर के आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के नाम पर आएंगे, जाति के नाम पर आएंगे। उनसे प्रश्न करिए कि 5 साल में आपने प्रदेश की सरकार ने जो कार्य किए, कहीं आपने विरोध किया? कहीं आपने विपक्ष की भूमिका निभाई? कहीं आप विपक्ष की आवाज उठाई? क्योंकि प्रदेश की सरकार ने ऐसा काम किया कि उनको आवाज उठाने का मौका ही नहीं दिया। हर किसान को, हर व्यक्ति को लाभ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर आए तो उनसे प्रश्न करना, कई तरह के प्रश्न करना, की गारंटी के बात में करना है। मैं आपको एक कविता के माध्यम से वो बात करेंगे सच आज की, तुम बात करना आज की। वो बात करेंगे शाहजहां की, तुम बात करना जमशाद की। वो बात करेंगे 3 तलाक की, तुम बात करना 15 लाख की। वो बात करेंगे रामराज की, तुम बात करना कामकाज की। वो बात करेंगे गोरक्षा की, तुम बात करना बेटी रक्षा की। वो बात करेंगे गाय की, तुम बात करना आपकी आय की। वो बात करेंगे गौशाला की, तुम बात करना पाठशाला की। वो बात करेंगे शमशान की, कब्रिस्तान की, तुम बात करना संविधान की। वो बात करेंगे पाकिस्तान की, तुम बात करना मेरे देश महान की। वो बात करेंगे नदियां सफाई की, तुम बात करना शिक्षा और दवाई की। वो बात करेंगे नफरत और दंगों की, तुम बात करना भूखे नंगों की। वो बात करेंगे नए वादों की, तुम बात करना दिलान और पुराने वादों की। वो बात करेंगे तुम्हारी कमाई की, तुम बात करना महंगाई की। वो बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, तुम बात करना जहान की, भाईचारे की। धन्यवाद। राम राम साहब। हेलो, हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती इंदिरा मीना जी को मैं आमंत्रित करूंगा। आप कांग्रेस गारंटी जो कार्यक्रम रखा, आप उद्बोधन दें। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी को गोवर्धन की राम राम। राम राम। सम्मानीय हमारे बीच में विराजमान डॉक्टर उदित राज जी जो कि एआईसीसी कोऑर्डिनेटर हैं। सम्मानीय मंच पर विराजमान श्री हिम्मत सिंह जी पटेल साहब जो कि हमारे आप लोगों के लिए संदेश लेकर आए हैं। हमारे बीच में विराजमान गिरिराज जी गुजर साहब जो कि जिलाध्यक्ष है और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण। मैं आप सबको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूंगी कि राजस्थान की सरकार ने इन 5 सालों के कार्यकाल में एक इतिहास रचा है। इतिहास रचा है, ये हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर इन 5 साल का कार्यकाल दर्ज होगा। ये आप सब लोगों को पता है। राजस्थान की सरकार ने आज ये कार्यक्रम रखा है कांग्रेस की गारंटी कार्ड। कांग्रेस गारंटी कार्ड जो कि आप सब लोग चारों तरफ जिस तरीके से होर्डिंग बैनर देख रहे हैं, इसमें आपको कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस आपको क्या गारंटी दे रही है कि सरकार बनती है तो हम आप लोगों के लिए क्या करेंगे। तो आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगी कि पिछली बार आप लोगों ने देखा है कि 10 योजनाएं उन्होंने चलाई, महंगाई राहत कैंप चलाए और महंगाई राहत कैंप में जिन जिन योजनाओं का जिक्र किया गया, जिन जिन योजनाओं का लाभ देने की बात सरकार ने कही, वो सारी की सारी योजनाएं धरातल पे है या नहीं है।
सारी की सारी योजनाओं का लाभ मिला या नहीं मिला? कोई झूठा वादा तो नहीं है, सारे काम हुए ना। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिल रहा है उज्ज्वला योजना का। अब आपको पूरे के पूरे सिलेंडर 500 रुपए में मिलेंगे। ये 7 गारंटी में से एक गारंटी है। आप लोगों के लिए चिरंजीवी योजना का इलाज का 25 लाख रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना। एक्सीडेंटल के 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, दुर्घटना होने की बीमे के। आप लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। आप लोगों को कृषि कनेक्शनों की बिजली पूरी फ्री मिल रही है। आप लोगों को जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन, जहाँ 200 रुपए देखा करते थे हम लोग, आज 1000 रुपए हो गई। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। गरीब को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सभी वर्गों को, छात्रों को, युवाओं को, सभी वर्गों को ध्यान में रखने की बात कांग्रेस पार्टी करती है। जबकि भाजपा क्या करती है? भाजपा क्या करती है? हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी कहा, भाजपा करती है धर्म के नाम पर वोट लेने का काम करेंगे, क्षेत्रवाद के नाम पर वोट लेने का काम करेंगे, जातिवाद के नाम पर वोट लेने का काम करेंगे। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूंगी, आप लोग जब आए तो सवाल करिए। जाति से हमें आगे नहीं बढ़ सकते, हम क्षेत्रवाद से आगे नहीं बढ़ सकते, हम और कोई कारण से आगे नहीं, धर्म से आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लिए सिर्फ विकास चाहिए और विकास के नाम पर आप लोगों को वोट देना है। आज स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है। ये स्वतंत्रता का अधिकार हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। आप लोगों को अपने लोकतंत्र को समझने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में आपको जो वोट देने का अधिकार मिला है, अपना राजा चुनने का अधिकार मिला है, वो इसलिए चुनने का अधिकार मिला है कि आप लोगों की वो सेवा करे, आप लोगों के लिए एक सेवक बनकर काम करे। अगर सेवक बनकर काम नहीं करता, अगर राजा बनकर रहता है, तो उस राजा को आपको चुनना नहीं है, ये ध्यान रखना। आप वापस से गुलामी की बेड़ियों में जाना चाहते हो या आजादी से रहना चाहते हो? आप वापस से गुलामी करना चाहते हो या आजादी से अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हो? आप लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने आप के अधिकार हासिल करने के लिए आप लोगों को अपने स्वयं विवेक से कार्य करना है, स्वयं विवेक से निर्णय लेना है। कौन हमारे लिए कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन बेवकूफ बनाकर हमें वोट ले सकता है और कौन ईमानदारी के साथ में हमारा कार्य कर सकता है। इस बामणवास विधानसभा क्षेत्र के अंदर, ये बामणवास कस्बे के अंदर, जिस दिन जहाँ कीचड़ हुआ करता था, आज चौड़ी चौड़ी सड़कें बन चुकी है, हाईवे बन चुके हैं। यहाँ पर नगर पालिका बनाई है पंचायत लगाकर। नगर पालिका में आने वाले समय में आप देखना, एक जो वार्ड पंच होगा, वार्ड मेंबर, उसका बजट एक सरपंच के बराबर होगा। पार्षद बनेंगे, नगर पालिका का चेयरमैन बनेगा और पूरे ब्लॉक में जितना पैसा आता है उतना पैसा इस कस्बे के लिए आएगा। ये लोगों को बताने की जरूरत है। आज यहाँ के लोगों ने कुछ विरोध किया, लेकिन अब धीरे धीरे सब लोगों को समझ में आने लग गई। नगर पालिका कैंसिल कराने की बात कही गई, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गई कि ओरिजिनल चीज क्या है, विकास क्या है, कौन विकास रोकता है और कौन विकास को आगे बढ़ाता है। इन चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है आप लोगों को। आप लोगों ने देखा है कि जहाँ तहसीलें, जहाँ कॉलेजें, कहाँ हॉस्पिटल, चिकित्सालय, उप स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, इंग्लिश मीडियम, हमने 150 के लगभग विद्यालयों को अपग्रेड किया है। कहीं कर्मरत कराया, कहीं इंग्लिश मीडियम खुला है, कहीं सब्जेक्ट खुला है, कई सारी व्यवस्थाएं उन विद्यालयों में की है। उनकी संख्या है, पुरानी सरकार ने जो बंद कर दिए थे, गाँव गाँव, ढाणी ढाणी में विद्यालय जो बंद कर दिए थे, उनको वापस से खुलाने का कार्य किया है। और ये 7 गारंटियों के अंदर पहली गारंटी है गृह लक्ष्मी, क्योंकि एक महिला हो और महिलाओं की बात करती हूँ तो गृह लक्ष्मी योजना ऐसी योजना है, किसी महिला के खाते में 1 साल के अंदर 10,000 रुपए अगर सीधे सीधे सरकार डालती है तो उस महिला को किसी के लिए साबुन तेल के लिए दूसरे की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो महिला अपने आप में मजबूत होगी, वो महिला अपनी छोटी मोटी चीज खरीद सकती है। आज आप लोगों ने देखा होगा गांव के अंदर बहुत दयनीय स्थिति है। राजस्थान की सरकार गारंटी है, नरेगा को बंद करना चाहती है केंद्र की सरकार। राजस्थान की सरकार ने 100 के 125 दिन कर दिए, जो कहीं पर भी नहीं है आज। और आज राजस्थान की जो सरकार है वो जिस तरीके से कार्य कर रही है, इसके अलावा क्या कर सकती है? छोटी सी चीज आप देख लीजिए, 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। किसान के लिए इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? किसान की ध्यान रखने वाली
गरीब मजदूर का ध्यान रखने वाली कांग्रेस पार्टी है। आप लोग ध्यान रखें और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें। और आपने जिस व्यक्ति को 5 साल के लिए देखा है, आपने किन्हीं लोगों को 70 साल से देख रहे हो और किसी को 5 साल के लिए देखा है। आपकी बेटी बनकर, आपकी बहन बनकर, आपकी 5 साल से सेवा करने का कार्य कर रही हूँ। आज तक विधायक का एहसास नहीं हुआ है मुझे। ये चीज आप लोगों को देखने की जरूरत है। तीसरी योजना इस गारंटी कार्ड में 12वीं पास करने के बाद में बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे, फ्री लैपटॉप दिए जाएंगे ताकि बच्चे घर पर ही पढ़ सके। तीस चौथी है 15 लाख रुपए तक की फ्री बीमा राहत, जिसमें आपदा राहत, आपदा हो जाती है, कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार कोई और कारण से मोह खाना भी आपदा होता है, ओलावृष्टि होना, अतिवृष्टि होना, इस तरह की आपदाएं होती है। कई ऐसी घटनाएं होती है जो आपदा प्राकृतिक रूप से हो जाती है। उनके लिए 15 लाख रुपए का बीमा सरकार ने करने की आपको गारंटी दी है कि ये हम करेंगे ही करेंगे। ये 7 योजनाओं का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन सारी योजनाओं को लागू किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम हर विद्यार्थी के लिए, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की गारंटी हर विद्यार्थी अपनी मांग कर सकता है। हर विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम पढ़ने का हकदार है और इसमें राजस्थान की सरकार ने गारंटी दी है। 500 रुपए के सिलेंडर मैंने जैसा कि आपको बताया, 1 करोड़ 4 लाख लोगों को, परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। और आप देख लीजिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि पुरानी पेंशन खत्म करके केंद्र की मोदी सरकार ने नई पेंशन लागू की। पूरे 60 साल तक कर्मचारी सरकार के लिए मेहनत करेगा, नौकरी करेगा और कितनी सी तनख्वाह मिलती है, 20 किसी को 30,000 रुपए, किसी को 35,000 रुपए, किसी को कम, अलग अलग तरीके से तनख्वाह मिलती है। लेकिन उसकी रिटायरमेंट के बाद में उसको 1 रुपया नहीं देने का निर्णय माननीय मोदी जी ने लिया। और उसके विपरीत राजस्थान की सरकार ने ओपीएस गारंटी दे दी है आप लोगों को। ओपीएस लागू तो कर ही दिया, लेकिन इसके लिए गारंटी भी दे दी है कि किस तरीके से वो माँ बाप की सेवा कैसे कर सकता है। जब हम एक आम आदमी को 1,000 रुपए पेंशन दे रहे हैं और एक कर्मचारी को हम बिल्कुल भी पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ये गारंटी ओपीएस लागू करने की गारंटी भी दे दी है। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों को ये जो नीचे नंबर दे रखा है, इसमें अपना मोबाइल से मिस कॉल देना है और गारंटी कार्ड का रजिस्ट्रेशन, इस गारंटी की ये 7 गारंटियां, इनका रजिस्ट्रेशन करना है। आप सबको बताना चाहूंगी कि केंद्र की मोदी सरकार एक ऐसी नीति अपना रखी है उसने कि गरीब को गरीब करते जाओ और अमीर को अमीर करते जाओ। करोड़ों रुपए के कर्जे माफ किसके किए आप सबको पता है? करोड़ों रुपए के कर्जे माफ किसके किए? किसानों का कर्जा क्या माफ किया? राजस्थान की सरकार ने वादा किया किसानों का कर्जा माफ करने का। ये लोग बहाना बनाते हैं कि राजस्थान की सरकार ने कर्जा माफ करने की गारंटी दी थी, वो कहाँ गई? मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है कि राजस्थान के अधीन जितने भी बैंक है उनके कर्जे माफ राजस्थान की सरकार ने किए, और केंद्र सरकार के अधीन जो बैंक है उनके कर्जे माफ करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। आप सब लोगों को पता है किसानों के काले कानून पास कर दिए, जिनको वापस लेना ही पड़ा उनको किसानों ने विरोध किया। किसानों ने विरोध किया, सड़कों पर पड़े रहे महीनों तक, और उसके बाद मोदी जी को वापस हटना पड़ा। उसी प्रकार कई सारी ऐसी नीतियां उन्होंने अपना रखी है जो आम और गरीब किसान के खिलाफ की नीतियां हैं। उन नीतियों को वापस लेना ही पड़ेगा। और एक दिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार तो बनने जा रही है, और एक दिन केंद्र में भी बीजेपी की सरकार को ये देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। 2024 ज्यादा दूर नहीं है। 2024 के अंदर ये केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का इस देश की जनता ने निर्णय ले लिया है, क्योंकि आप सबको पता है कि एक एक चीज महंगाई से तरस गया है, महंगाई से ये देश तरस गया है। महंगाई के लिए आप सब लोगों को बताना चाहूंगी कि एक एक चीज महंगी हो चुकी है। किस तरीके से राजस्थान की सरकार ने महंगाई राहत कैंप चलाकर कई सारी योजनाओं का लाभ देकर राजस्थान की जनता को तो महंगाई से राहत दिला दी, लेकिन जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां कैसे महंगाई से राहत मिल पा रही होगी, उन लोगों के लिए हम सबको सोचना होगा। और अगर किसी को इन है और कांग्रेस को वोट देकर 25 तारीख को आप सब लोगों को कांग्रेस की जीत करानी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये सारी की सारी गारंटियां लागू होगी। और आपकी विधानसभा से आप सबने देखा होगा जिस तरीके से विकास आगे बढ़ा है, जिस तरीके से चौमुखी विकास हुआ है,
इस विपक्ष को कोई भी मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं किसी भी प्रकार का। भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं तो मैं आप सबसे बताना चाहूंगी, भ्रष्टाचार शुरुआत किसने की, आप सब लोगों को सोचने की जरूरत है। आज क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार नीचे से कई सारे ठेकेदार हमारे बने हुए हैं, इन लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए ये 3 साल मेरे लिए काफी नहीं थे, 3 साल काफी नहीं थे। अगले 5 सालों के अंदर आप देख लेना, इस विधानसभा क्षेत्र से एक ऑफिस से इस भ्रष्टाचार को निकाल कर फेंकेंगे हम लोग। आप सब लोग ध्यान रखें, इसके लिए आप सब लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार लानी है और यहाँ से आप सब लोगों की बहन और बेटी को आप लोगों को हाथ मजबूत करने होंगे और मुझे आप लोगों की ये 10 दिन के लिए आवश्यकता है। आप सब लोग कार्यकर्ता जुट जाइए और इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारी बहुमत से 25 तारीख को वोट करिए और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाइए और विधानसभा से हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी आप लोग मुझे बनाकर भेजेंगे। आप लोगों की मजबूती के साथ विधानसभा में वकालत करने का काम करूंगी। अगर तुम्हारा वकील मजबूत होगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। अगर वकील मजबूत नहीं हो तो काय भी को नहीं बने। वकील मजबूत नहीं हुआ तो कुछ नहीं होने वाला। पीछे बैठने वाले आप लोगों ने आज से पहले भी देखे हैं, बोलने वाला चाहिए, बोलेंगे तो बुमड़ा भी बच जाओगा और नहीं बोलेगा तो रास भी पड़ी रह जाएगी। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है और ज्ञान होना, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के बिना लोग गुमराह करते हैं लोगों को। क्या कहते हैं, साहब बरनाला बामनवास बोली में जुड़ जाएगा। अरे तुम्हारे अंदर नॉलेज क्यों नहीं है? बरनाला बावड़ी में कैसे जुड़ सकता है? जिले अलग है, सब कुछ अलग है। कई तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं। कोई क्या बोलता है गांव के अंदर बेचारी गरीब जनता को, सीधे लोगों को बहकाने का काम करते हैं। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ किसी भी प्रकार से आप लोगों का मान सम्मान कम नहीं होने दूंगी और किसी भी प्रकार से आप लोगों की किसी भी प्रकार से कोई नुकसान हुआ तो आपकी इंदिरा आपके साथ खड़ी हुई है और किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं बामनवास के चौक से बोल रही हूँ, आप लोगों को किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए मैं खड़ी हूँ और जब तक मैं रहूंगी तब तक आप लोगों को कोई अंगुली तक नहीं दिखा सकता। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं श्यामलाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने हमारे पक्ष में समर्थन किया है। वैसे कांग्रेस के ही थे, टिकट भी मांगा था ना, लेकिन आज हमारे समर्थन में इन्होंने हमें समर्थन, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आए हैं और इनका स्वागत किया, हमने सम्मान किया। वैसे हमारे साथ छूटे नहीं है, भले से चल ही रहे साथ साथ ही, लेकिन फॉर्म इन्होंने भर दिया है, लेकिन वो ये बैठ गए हैं और आप सब लोग इनके उस अलमारी पे कोई वोट मत डालना, उसके बजाय हाथ के पंजे पर वोट डालना है। और हाथ का पंजा कहाँ है? सबसे ऊपर है हाथ का पंजा, 1 नंबर दबाने की जरूरत है। ऊपर ही ऊपर का हाथ का चिन्ह है। आप सब लोगों को ध्यान रखना है और गांव के अंदर भी ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करूंगा सम्मान्य हमारे हिम्मत जी पटेल साहब को। आपने इस गारंटी योजना आकार इनको हमारी जनता को उद्बोधन दें। सम्मान्य हिम्मत जी पटेल जो हमारे दिल्ली से पधारे हैं, सम्मान्य हिम्मत जी पटेल साहब। राजस्थान विधानसभा इलेक्शन के आज श्रीमती इंदिरा मीना विधायक की इस जनसभा में उपस्थित हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कामदार सेल के चेयरमैन भाई श्री उदित राज जी, मंच पर बैठे हुए जिला कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ के हमारे भाई श्री गिरिराज गुर्जर जी और यहाँ पर मंच पर बैठे हुए ब्लॉक अध्यक्ष भाई श्री घनश्याम मीना जी और जिन्होंने अभी कांग्रेस को समर्थन दिया, ऐसे हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे श्यामलाल जी और मंच पर बैठे हुए तमाम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस और हमारे कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और इस जंगी सभा में आए हुए बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों और साथियों। हमारे विधायक जी ने सारी बातें सरकार की आपके समक्ष रखी है, सारे मुद्दों पर आपका ध्यान केंद्रित किया है। मैं सिर्फ आपको यही कहता हूं कि इस देश में, इस हिंदुस्तान में, इस भारत में
आज अगर आप गर्व से कह सकते हो कि राजस्थान में अशोक गहलोत की और कांग्रेस की सरकार है कि जिसने जन कल्याण का, प्रजा, गरीब का, किसान की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की सरकार है, झूठे वादों की सरकार है, सरकार में नफरत। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाईचारे, हमारी सद्भावना को और हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास करती है, सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है। कैसे लोगों को तोड़ो और वोटों को तोड़ो और राज करो, यही नीति भारतीय जनता पार्टी की रही है। ना तो कभी इन्होंने किसी के हक में, ना अधिकार में। जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, आप देख रहे हैं महंगाई की मार से प्रजा हैरान है। पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज की महंगाई, खाने पीने की हर चीज आसमान को छू रही है। क्या किया सरकार ने? 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार की बात की थी। अरे हमारे वो युवा जो आर्मी में, मिलिट्री में जाते थे, जो अपनी जान और बलिदान की नौछावर कर कर वहां काम करते थे, वहां भी अग्निपथ बना दिया, वहां भी उन पर कॉन्ट्रैक्ट प्रथा लागू कर दी, तो हमारे युवाओं का रोजगार वहां से भी ले लिया। तो ये ऐसी निकम्मी भारतीय जनता पार्टी सरकार है।